मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी, खत्म। नील नदी की सभ्यता क्या थी, अरे सुनिए अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी, हिटियंस कौन थे, बताइए ना। सब खत्म। अरे आप सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो प्री हिस्टोरिक नेशन है, ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। मगर अफसोस कि उस प्रागैतिहासिक राष्ट्र के इतिहास के बारे में कौन लिखता है? विदेशी लिखता है। विदेशी में भी कौन लिखता है? जो भारत में ज्ञान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं, जो भारत में लूटने आया उन लुटेरों का इतिहास। और मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जो कहता हूं मेरा लिखा इतिहास प्रामाणिक नहीं है, विदेश का लिखा इतिहास प्रामाणिक। बताइए कोई ब्रिटेन में कहता हो कि फ्रेंच ने लिखा वो हम प्रामाणिक मानते हैं, कोई जर्मनी में कहता हो पोलिश ने लिखा उसे हम प्रामाणिक मानते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में कहते हैं। और मैंने कहा ना, जिन्होंने भारत के बारे में पॉजिटिव लिख दिया, मार्को पोलो तो आए नहीं था, ऐसे ही कह दिया होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है। फाइयान ने लिखा, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने भी कहा ना आईने अकबरी जी, तो पढ़ाओ आईने अकबरी में क्या लिखा है। उसने कहा, अबुल फजल ने लिखा है कि जब चित्तौड़ जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी बच गए थे, हिंदू और जैन मंदिर, वो ध्वस्त किए, 30,000 लोगों की खोपड़ी पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। ये भी पढ़ाइए, या तो फिर सब हटा दीजिए। तो मेन बात यह है कि ईमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुगलों ने क्रूरता से शासन किया, तो अकबर के चरित्र का ये हिस्सा जो है, ये इसे पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं छात्र? फिर तो उनको पता लगना चाहिए ना कि अकबर के कैरेक्टर का एक हिस्सा ये भी था। यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं था वो हिस्सा गायब और ये हिस्सा सही। अब मैं एक और फैक्ट कहता हूं ना, भारत का इतिहास ना हमारा छोड़िए, संघी भाजपाई छोड़िए, वर्ल्ड में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि पिछले 2000 सालों में, 2500 सालों में जितने लोग सरकारों के द्वारा या युद्ध में मैसेकर किए गए। देखिए, युद्ध में सेना का मरना एक अलग बात है, पब्लिक ने मैसेकर किया। वो है प्रोफेसर R.G. रमल, कोई जाके चेक कर सकता, RUMMEL। उन्होंने लिखा है कि अब तक उनके एस्टिमेट के हिसाब से 90 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग पिछले 2500 वर्षों में शासन के द्वारा मारे गए। महत्वपूर्ण बात जानते क्या लिखी है? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कलिंग और एक कोई साउथ की, जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए, लाख भी नहीं। अब बताइए, 13वीं शताब्दी के बाद ही भारत में मैसेकर है, तो एक फॉरेनर कह रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक, दुनिया भर के तमाम देशों से की गई, मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जाता है। ये समस्या। समीर जी देखिए, सीधी सादी बात है, मैं आपकी इस बात से, जो सुधांशु जी ने इन्होंने जो आरोप लगाया वो गलत है। मैं आपको उसको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। पहली बात तो इनके इतिहास के ज्ञान को देख लीजिए। ये कहते हैं कि साहब भारत एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन, जो प्री हिस्टोरिक है या ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक समय से चल रही है। भैया रे, मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी, खत्म। नील नदी की सभ्यता क्या थी, अरे सुनिए अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी, हिटियंस कौन थे, बताइए ना। सब खत्म। अरे आप सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने जीवित इतिहास किससे कहानी नहीं होती, इससे कहानी नहीं, रियल इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। नहीं, देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है, हर्ष नारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी, आपके यहाँ नहीं आती थी, हर्ष नारायण श्रीवास्तव को पर्शियन भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, बीच में नहीं बोला, नहीं। अगर आपसे चिल्लाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। सुधांशु जी, एक गलत बात है, आपने पूछा, गलत बात है, यूं करके पूछा, इसलिए मैंने बोला। ना तो उनको आती थी ना उनको आती थी। और जो प्रोफेसर R.G. ठाकरे ने हो गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है। और जो प्रोफेसर सूरज मान गए, उनको भी संस्कृत और ब्राह्मणी और पाली आती थी। किसने आपको कहा ये लखनऊ कोर्ट में कहा गया? ये बिल्कुल नहीं कहा गया। आप लाइए रिकॉर्ड लखनऊ कोर्ट के। लखनऊ कोर्ट की आप प्रोसीडिंग देखिए। दूसरी बात सुनिए, अपीयर हुए थे कोर्ट में, समीर जी गलत बात है, उनकी बात पूरी हो जाना। दिनेश, सरासर झूठ बोलेंगे, बात पूरी हो जाए, कोर्ट में जाइए, वो भी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं।
आप इतिहास आप बार बार कहते इतिहास में गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास, बनो ना रोमिला थापर की तरीके से एक बड़ा इतिहासकार, बनिए ना बिपिन चंद्रा की तरीके से, बनिए ना केन पनिकर की तरीके से, बनिए ना सतीश चंद्रा की तरीके से। क्यों नहीं आपके यहाँ कोई बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए जो लिख पाए, जो हिस्ट्री कर। एकमात्र इतिहासकार जो बीजेपी आरएसएस के तो नहीं है, वह है हिंदू महासभा के, वह वीर सावरकर। इसी राजनीति यदि एक फैक्चुअल बता दूं, उन्होंने कहा रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, जिनका वो वीडियो आपने देखा होगा। इन्होंने कहा जब युधिष्ठिर को राज्य संभालने के लिए कहा जा रहा था तो उसके मन में भाव आया कि नहीं, मैं राज्य नहीं संभालना चाहूंगा। रिनंसिएशन वाज इंस्पायर्ड बाय अशोका। मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो, वो कितने महान इतिहासकार होंगे सब समझा। और आज तो बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं। ये 60 और 70 के दशक में ये जो इन्होंने कहा ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संघ की तरफ से किसी भी इतिहासकार बुद्धिजीवी को स्थापित नहीं होने दिया गया। और मैं इस डिबेट में उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, जाके पढ़िए यूरी बेजमनेव जो केजीबी का जासूस था, भारत में रहता था, उसका डिटेल पढ़िए, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रक्रिया के तहत हो रहा था। वो विषय छोड़ देते हैं, हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। बस एक अंतर मुझे लग रहा है, आशुतोष जी ने कहा कि थे ही नहीं, आपने कहा कि होने ही नहीं दिया। मैं आने की बात कर रहा हूं। जब इन्होंने राजनीतिक कहा, ठीक है, मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए। ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों है भाई सड़कें? बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, छत्रपति शिवाजी के महाराज पे है कोई लुटियन जोन में? बताइए। मान सिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में, क्यों? अच्छा, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु जी, मुझे लगता है उससे जुड़ी एक लाइन। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग। 550 साल पहले के 2.5 साल वाले शासक का नाम सबको पता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग जी, श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा, उन्होंने लिखित में दिया, ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है, ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है, ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है, ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए, ये तो मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग को, ठीक है, ठीक है सर, एक सेकंड, एक लेफ्टिस्ट इतिहासकार जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ऊपर कमेंट किया हो, जैसे आईआईटी में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प वैचारिक जंग यहाँ पर चल रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ। एक बार, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, कैसे बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि देखिए दर्शक इस मैं बात देख रहा हूँ, पूरा वाक्य होने दीजिए सर, क्या तरीका है? राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच समझ के बोला, बिल्कुल मैं सोच समझ के बोला। कारण क्या था? ये दर्शक मुगलों की, हाँ भाई बिल्कुल दर्शक इस बात को सुने, बता रहा हूँ भाई, एक एक करके। मुगल फालतू क्यों थे ये बता रहा हूं, सुनिए। मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन। और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है। चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं? क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई पढ़ाता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए, नाम बताइए उनको अपना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो कंडेम कर रहे हैं अंग्रेजों को। आप अंग्रेजों के साथ हैं, ठीक है, आप अंग्रेजों के साथ हैं, हम तो कंडेम कर रहे हैं अंग्रेजों को। ठीक है, आप महारानी को सलाम करते थे, हम तो कंडेम कर रहे हैं। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। कौन कौन जेल में रहा, माफी मांगते रहे? श्रीपाद हमने माफी याद है? हमने कब माफी मांगी बताइए हम? ये तो वो है। ठीक है, देखिए दो बातें यहाँ पर हुई हैं, दो बातें